गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ मस्त दोस्तों सबसे पहले मैं वंशनाथ जी आप सभी का अपने चैनल पर मोस्ट वेलकम करता हूँ। तो दोस्तों आइए, आज मैं आप सबके लिए मैथ में सिंप्लीफाई, जिसको हम कहते हैं सरल करें, सरलीकरण, इसको लेकर के बहुत सारे छात्रों में असमंजस होता है। वो समझ नहीं पाते हैं कि सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करें, किसको सबसे पहले हल करें, कैसे करें। ये सारी बातें जो है आज आपका इस वीडियो में क्लियर होगा, स्पष्ट होगा। तो आप लास्ट तक बने रहेंगे। और हाँ दोस्तों, एक बात ध्यान रखेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुँचे। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल लिया है, आप देख सकते हैं। भाग है, ऑफ है, यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर मल्टीप्लाई ये गुणा है, और यहाँ पर घटाव भी है, यानी सारी चीज इसमें उपलब्ध है। और नीचे जो दूसरा सवाल है, इसमें आप देख रहे हैं कि भिन्न का सवाल है, और इसमें भी हर प्रकार का कोष्ठक है। यहाँ पर देख रहे हैं ये रेखा कोष्ठ है, ये छोटा कोष्ठ है, ये मझोला कोष्ठ है, और ये बड़ा कोष्ठ है, आप देख रहे हैं। और साथ में यहाँ पर घटाव भी है, भाग भी है, गुणा भी है, हर चीज से ये समावेशित है। अगर ये दोनों सवाल जो मैं सर्व करके बताऊंगा, अगर आप अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक इसको समझ जाएंगे तो आपका किसी भी प्रकार का सवाल सरल करेंगे, सरलीकरण के रूप में रहेगा, सिंप्लीफाई करने को होगा, तो आप अच्छी तरह से बिल्कुल सही ढंग से और बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के आप सब कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है, मैं पिछले वीडियो में भी इस फार्मूला को मैंने दर्शाया था, बोडमास फार्मूला। बोडमास, हाँ दोस्तों, बोडमास मतलब होता है अलग अलग इनका BODMAS, ये पांचों जो है अलग अलग शब्द को दर्शाते हैं। जैसे B फॉर ब्रैकेट होता है, जिसका मतलब होता है कोष्ठ, O फॉर ऑफ होता है, जिसका मतलब होता है का, D का मतलब होता है डिवाइड यानी भाग, और M का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा, और A का मतलब होता है एडिशन यानी जोड़, और S का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। तो ये सीरियलिटी है, पहले नंबर पर कोष्ठ का क्रिया करेंगे, फिर का की क्रिया करेंगे, फिर भाग की क्रिया करेंगे, फिर गुणा, तब जोड़, तब घटाव। मैंने इसमें अब उल्टा सीधा कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। अब ऐसा कि मतलब 1 2 3 में यही ढंग से दिया है, तो पहले अगर भाग बनाना है उसके जगह पर आप जोड़ कर देंगे, का की क्रिया करना है उसके जगह पर पहले जोड़ की क्रिया, घटाव क्रिया या गुणा की क्रिया कर दे, तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो इसका सीरियलिटी याद रखिएगा कि पहले कोष्ठ, तब का, तब भाग, तब गुणा, तब जोड़, अंत में घटाव, ये याद रखिएगा। तो आइए इसी फार्मूले को हम अपने एक सवाल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे पहला सवाल को हम लेते हैं, पहला सवाल नंबर 1। सबसे पहले इसमें यहाँ पर पूर्णांक है, तो पूर्णांक को तोड़ लेंगे, और इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, भाग है, ऑफ है, जोड़ है, गुणा है और घटाव है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, सबसे पहले ऑफ की क्रिया करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कोष्ठक तो इसमें नहीं है, तो इसके बाद दूसरे नंबर पर का यानी ऑफ है, तो सबसे पहले ऑफ की क्रिया करेंगे। तो आइए ऑफ को देखते हैं। ये पूर्णांक तोड़ लेंगे, 4 × 5 = 20 और 4 × 24, इसके बाद में भाग का चिन्ह। अब यहाँ पर 3/5 है, 3/5 है, और ऑफ यहाँ पर 5 है, तो ये ऑफ की क्रिया करेंगे। ऑफ का मतलब गुणा से होता है, लेकिन ऑफ लिखा जाता है, तो इसको पहले क्रिया कर लेते हैं। तो गुणा में जैसे हम कटाते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 और 5 ये कट जाएगा, तो इसको क्रॉस कर देंगे, ये कट गया। ये क्या बच गया, 3, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अगर कुछ बचेगा तो यहाँ पर इसको गुणा कर लेंगे। तो 3 और मान लीजिए कि एक बार में कटा, तो 3 में 1 का गुणा कर दिया, हो गया 3, का की क्रिया खत्म हो गई। इसके बाद इधर को है जो कहते हैं हम उतार लेंगे, जोड़
4/5, 3/10 और 1/5। ये जो कहते मैंने उतार दिया। अब इसके बाद नंबर आता है, कहाँ के बाद? भाग का नंबर आता है, और भाग हमारा यहाँ पर। तो इसको करेंगे, तो भाग की क्रिया को हम क्या करते हैं कि भाग के चिन्ह को गुणा में कन्वर्ट कर देते हैं, गुणा में बदल देते हैं, और उसके बाद वाला जो अंक होता है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी उल्टा कर देंगे। अंश का हर, हर का अंश, यानी नीचे का अंक ऊपर, ऊपर का अंक नीचे कर दिया जाता है। भाग की क्रिया इतना ही होती है। तो अब जैसे भाग है, यहाँ पर हम भाग की चीज को क्या कर दिया? गुणा मैंने कर दिया, और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे। यानी 3 है, इसके बटा में कोई अंक नहीं, तो समझिए मान लीजिए कि 1 सब में छिपा होता है, तो 1 को हम ऊपर हमने कर दिया और 3 को नीचे कर दिया। बस भाग का चिन्ह, भाग की क्रिया खत्म, भाग की क्रिया दोस्तों खत्म। अब ये तो गुणा हो गया, इधर के अंक को ऐसे उतार दीजिए। हो गया। अब भाग की क्रिया खत्म हो गई, यहाँ पर जोड़ है, सॉरी जोड़ है। अब भाग के बाद अब क्या करना है? गुणा। अब गुणा में क्या है? देखिए यहाँ भी गुणा है, यहाँ भी गुणा है, जहां जहां भी गुणा होगा सबको कर लेंगे। तो देखिए 3 से ये गुणा में क्या किया जाता है? ऊपर नीचे या तिरछा आड़े तिरछे जैसे भी है उसको कटाया जाता है, ऊपर से ऊपर नहीं, नीचे से नीचे नहीं, ऊपर नीचे होना चाहिए, चाहे तिरछा हो चाहे सीधा हो। तो इसको कटाएंगे, 3 8 24, ये 8 बार में कट गया। अब यहाँ पर कोई अंक नहीं है। यहाँ पर देखते हैं ये 4 है और इधर 10 है, ये 2 के टेबल से कट रहा है, और ये 5 बार में, 2 दूना 4 और 2 5 10। बस अब इसको गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे तो 8 में 1 का गुणा किया तो 8 हो गया, और नीचे 5 हो गया। इसके बाद प्लस का चिन्ह है, इसको गुणा किया तो 2 3 6 हो गया, और बटा में 5 5 50 25 हो गया, और इसके बाद घटाव 1/5। हाँ दोस्तों, अब क्या जोड़ और घटाव बच गया? जोड़ और घटाव बच गया। तो ये जो है बटा के रूप में भिन्न का सवाल है, तो भिन्न में हम क्या करते हैं कि जो नीचे का अंक होता है, यानी हर जिसको बोलते हैं, इसका सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम 5 25 और 5, इनका एलसीएम आप निकालेंगे तो 25 आएगा, क्योंकि 25 में ये 25 5 के टेबल में आ जाता है। तो बड़ी वाली जो संख्या होती है, अगर उसी संख्या में दूसरा अंक उसी टेबल में आ जाता है तो वही बड़ी संख्या ही एलसीएम हो जाता है। आप निकाल कर देख लेंगे। अब 25, अब क्या किया जाता है? 25 जो एलसीएम होता है, एलसीएम में नीचे का ही, यानी जिस अंक का एलसीएम निकालते हैं उसी में पूरा उसका भाग भी करते हैं। तो 25 में 5 का भाग दिया, डिवाइड किया, तो हो गया 5 बार में आएगा, 50 25 5 बार में, और ऊपर वाले जो अंश होता है उसको गुणा कर देते जितना भाग पर आता है। तो भाग पर 5 आया, 5 में 8 का गुणा कर दिया 40 जोड़। अब 5 में 25 में 25 का भाग नहीं, जैसे यहाँ पर क्रिया किया, नीचे का भाग ऊपर से गुणा, वैसे यहाँ पर नीचे से भाग ऊपर से गुणा करेंगे। तो 25 में 25 का भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 में 6 का गुणा कर दिया 6 हो गया। यहाँ पर घटाव का चिन्ह है। अब फिर यहाँ पर वही क्रिया करेंगे, नीचे का भाग ऊपर से गुणा, तो 25 में 5 का भाग देंगे तो 5 आएगा, और 5 में 1 का गुणा कर दिया तो 5 आएगा। हाँ दोस्तों, अब जो है बराबर पहले जोड़ की क्रिया करेंगे, 40 और 6 46 हो गया, 46 हो गया, और घटाव 5। अब 46 में से 5 घटा देंगे, 41 बटा में 25। हाँ दोस्तों, यही आंसर हो गया। इसको आप पूर्णांक में भी बदल सकते हैं। तो अगर पूर्णांक में बदलेंगे तो एक बार में 25 से 2 बार में तो 25 गुना 50 हो जाता है, एक बार में जाएगा तो ये एक पूर्णांक हो गया, और बचेगा क्या? 16 शेष बचेगा। तो शेष नीचे बचता है उसको अंश के रूप में ऊपर लिखते हैं, और बटा में 25। दोस्तों यही है आपका आंसर। तो आशा करता हूं कि एक ही साथ जोड़ घटाव गुणा भाग सब रहेगा, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और साथ में आपने देखा ये भिन्न का भी सवाल है, तो भिन्न का भी, और इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था भिन्न का सवाल इतना सिंपल था, जोड़ घटाव गुणा भाग उसमें भी सब था, लेकिन सिंपल था। और यहाँ पर आपने देखा कि ये भिन्न का सवाल है, और इसमें भी वो सारी चीजें जोड़ घटाव गुणा भाग ऑफ सब कुछ है।
तो आपने देखा, आशा करता हूं कि ये बातें जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले किसकी क्रिया करते हैं और कैसे करते हैं। तो आइए अब सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। सवाल नंबर 2, हाँ देखो सवाल नंबर 2 यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस सब पूर्णांक इसमें दिया हुआ है। ऐसे अगर नियम यहाँ पर हम देख रहे हैं तो नियम में क्या बता रहा है, पहला है बी पर ब्रैकेट। ब्रैकेट में सबसे पहले हमें ब्रैकेट का ही काम करना होगा। तो ब्रैकेट में भी देखिए 4 प्रकार का है। यहाँ पर रेखा कोष्ठ है, ये छोटा कोष्ठ है, ये मझोला है, ये बड़ा है। तो सबसे पहले रेखा कोष्ठ को बनते हैं, ये इसको भी याद रख लेंगे। अगर कोष्ठक है, कोष्ठक 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले रेखा कोष्ठ, इसके बाद नंबर 2 में छोटा कोष्ठ, नंबर 3 में मझोला कोष्ठ और नंबर 4 में अंत में यानी बड़ा कोष्ठ की क्रिया करते हैं। तो कोष्ठक में भी 4 प्रकार का, तो कोष्ठक में भी सबसे पहले रेखा कोष्ठ की यानी इसकी क्रिया करेंगे। पीछे कहते हैं जैसे है वैसे ही उतारते चले जाएंगे, इधर कोई भी क्रिया हम नहीं करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो आइए अब यहाँ पर है पूर्णांक, तो पूर्णांक तोड़ सकते हैं, पूर्णांक तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं। 7 दूना 14, 15/2, 15/2 हो गया। यहाँ पर माइनस है, इसको उतारते गए, 2 चौके 8 और 1 9/4 हो गया। यहाँ पर डिवाइड हो गया। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं मझोला कोष्ठ है। इसके बाद यहाँ पर इसको भी पूर्णांक तोड़ देंगे, 4 और 1 5/4 हो गया, माइनस 1/2 ब्रैकेट यहाँ पर आ गया, 3/2 माइनस। अब देखिए ये रेखा कोष्ठ आ गया। तो अब इसको हमको क्रिया कर लेना है। क्रिया में क्या करना है, बटा का जोड़, जैसे बी का जोड़ में क्या होता है, नीचे का एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम में नीचे का भाग ऊपर का गुणा करते हैं। वो सारी क्रिया यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इसका करेंगे तो हो जाएगा 3 और 6 का एलसीएम निकालिएगा तो 6 होगा। 6 में नीचे 3 का भाग देंगे, 2 बार में आएगा और ऊपर से गुणा कर देंगे 2 और घटा 6 में 6 का भाग देंगे 1 और 1 में 1 का गुणा कर दिया 1। बस एक क्रिया हो गई। और इसके बाद ये ब्रैकेट जो जैसे जैसे है वैसे वैसे लिख देंगे, ये हो गया। आइए अब देखते हैं इसको जेव करते उतारते जाइए, 15/2। इधर कुछ नहीं करना है, जेव खाते उतारते चले जाएंगे जल्दी जल्दी, इधर कुछ करना ही नहीं है। अभी यहाँ पर थोड़े से काम बाकी है, इसलिए छोटा कोष्ठ को ऐसे लिखेंगे 3/2 और माइनस। अब 2 में से यहाँ पर 1 माइनस हो गया तो 1/6 हो गया। छोटा कोष्ठ जो रेखा कोष्ठ था हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब बच गया छोटा कोष्ठ। अब इसकी क्रिया करेंगे, तो इसकी क्रिया करेंगे, इधर जेव का थे हम उतारते चले जाएंगे, इधर कुछ भी हमको करने की जरूरत नहीं है। 5/4 घटाओ 1/2। अब छोटा कोष्ठ आ गया, तो छोटा कोष्ठ तब तक नहीं टूटेगा जब तक उसके अंदर की पूरी क्रिया समाप्त न हो जाए। इसलिए अभी छोटा कोष्ठ हम देंगे, इधर क्रिया करेंगे। 2 और 6 का एलसीएम 6 होगा, 6 में 2 का डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो 3 आएगा और 3 में 3 का गुणा कर देंगे 9 होगा। घटाओ 6 में 6 का भाग देंगे 1 आएगा और 1 में 1 का गुणा किया 1। ये फिर क्यों करते हैं उतार। आइए आगे बढ़ते हैं। इधर बस जेव करते हैं, इधर कुछ आपको टच नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपल तरीके से इसको उतारते चले जाएंगे। अब यहाँ पर ये चिकनी क्रिया पूरी होने वाली है, इस बार 9 में से घटा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो अब ये छोटा कोष्ठ खत्म कर देंगे। और यहाँ पर देखिए कोई चीज नहीं है, तो एक चीज ध्यान देंगे, अगर किसी कोष्ठक के बाहर कोई अंक है और उसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो उसको हम गुणा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, यहाँ पर कोई चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह देंगे। और ये 9 में से 1 गया 8 हो गया और बटा में हो गया 6। ये छोटा कोष्ठ खत्म, ये मझोला कोष्ठ बच गया और बड़ा कोष्ठ। आइए देखते हैं आगे। अब इसमें 2 प्रकार की क्रिया है। क्या है, गुणा भी है और घटाव भी है। तब पहले किसकी क्रिया, पहले गुणा की, घटाव तो लास्ट में, पहले गुणा की क्रिया करेंगे। तो यहाँ पर गुणा की क्रिया कर लेंगे। तो गुणा की क्रिया में हम क्या करेंगे, ये 2 में ये 2 से ये कट गया 4 बार में
4 बार में कट गया। और देखिए 2 के टेबल से ये भी कट रहा है, इसको भी कट रहा है 3 बार में, 2 तिहाई 6, और ये 2 बार में, यहाँ पर ये 2 बार में कट गया। अब यह इधर से सब उतारते चलेंगे। 15/2 घटाओ 9/4 भागे 5/4 घटाओ, और यहाँ पर गुणा कर लेंगे। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो 2 हो गया, और नीचे केवल देखिए 3 बचा है तो 3। तो देखिए गुणा की क्रिया भी खत्म हो गया, अभी ये बाकी है। अब आगे चलते हैं, हमें ऊपर मिटाना पड़ेगा ऐसे। हाँ दोस्तों, तो अब चलते हैं, ये 15/2 है, तो 15/2 इसको उतार देंगे जो कहते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, घटाओ, जैसे इधर करते चले जाएंगे उतारते चले जाएंगे। 9/2 4 है, भाग मझोला कोष्ठ है। मझोला कोष्ठ में क्या है, घटाव की क्रिया है, तो घटाव की क्रिया करेंगे अभी। तो मझोला कोष्ठ अभी हमको देना पड़ेगा, और घटाव की क्रिया तो एलसीएम निकालेंगे 3 4 का 12। जब किसी टेबल में नहीं आता है तो उसको मल्टीप्लाई कर देते, गुणा कर देते हैं। 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 12, 12 में 4 का भाग देंगे तो 3, और 3 में 5 का गुणा कर देंगे 15। और इसके बाद घटाओ 12 में 3 का भाग देंगे 4, और 4 गुणा के 8 ऊपर का गुणा कर देंगे 8। ये हो गया। अब आगे 15/2 घटाओ 9/4 भागा। अब इसकी क्रिया कर देंगे तो ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब खत्म होने वाला है। 15 में से 8 घटा देंगे, ये जो कोष्ठ है मझोला कोष्ठ खत्म हो जाएगा, तो अब उसको अब लिखने की जरूरत नहीं है। 15 में से 8 या 7 और बटा में 12। अब देखिए सिमट करके सवाल कितना छोटा हो गया। आगे देखते हैं, इसको जो कहते उतार लेंगे। 15/2 घटाओ, अभी चूंकि इसमें गुणा की क्रिया जब तक क्रिया पूरी नहीं होगी तब तक बड़ा कोष्ठ को बरकरार रखेंगे। 9/4, और जैसा कि बताया गया भाग में भिन्न का अगर भाग होता है तो भाग के चिन्ह को गुणा में कन्वर्ट कर देते हैं, गुणा में बदल देते हैं, और उसके बाद वाले अंक को रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी उल्टा कर देते हैं। 12 नीचे है तो ऊपर हो गया, ऊपर 7 है तो नीचे हो गया, भाग की क्रिया खत्म। अब ये गुणा हो गया, और गुणा में क्या करते हैं कि कटा देते हैं। 4 से देखिए ये 3 बार में ये कट गया, बचा क्या, बराबर 15/2 घटाओ। अब इसको गुणा कर लेंगे तो ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। 9 में 3 का गुणा कर दिया 27, और बटा में नीचे बच गया 7। बड़ा कोष्ठ खत्म। देखिए एकदम छोटा सा सवाल, समझ में अति सिमट करके हो गया। अब 2 और 7 का एलसीएम किसी टेबल में नहीं आता है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 7 14 एलसीएम के रूप में हो गया। अब एलसीएम में नीचे का भाग दिया जाता है, 14 में 2 का भाग देंगे 7 आएगा, 7 में 15 का गुणा करेंगे, 15 7 105 हो गया। घटाओ, अब यहाँ पर 14 में 7 का भाग देंगे तो 2 आएगा, और 2 में 27 का मल्टीप्लाई करके गुणा कर देंगे तो 27 दूना 54 हो गया। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। 5 में से 4 गया 1, और यहाँ पर 10 है, 10 में से 5 गया 5, यानी 51/14। ये कटने वाला नहीं है, ये कटने वाला नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, पूर्णांक में बदल देंगे। ऊपर का याद रखिएगा, जब भी सर्व करने के बाद भिन्न का सवाल हो तो अगर ऊपर का अंक यानी अंश अगर हर से बड़ा होता है तो उसको नियम होता है कि उसको हम क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल देंगे, यानी पूर्णांक में बदल देंगे, मिश्र भिन्न जिसको कहते हैं। तो 51 में 14 का भाग देंगे तो 14 3 42, 14 चौके 56, 4 बार में ज्यादा हो जाएगा तो 3 बार में 14 3 42। जितने बार में जो भागफल होगा उसको पूर्णांक लिखते हैं, और शेष कितना बचा, 42, और 9 51 होता है। 14 3 42 और 9 शेष बचेगा, तो 9 ऊपर अंश के रूप में चला जाएगा और नीचे 14। दोस्तों यही है आपका आंसर। तो दोस्तों आज के लिए
बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आज आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी और ये समझ में भी आ गया होगा कि ब्रैकेट है, कई प्रकार के ब्रैकेट है, चारों प्रकार के ब्रैकेट का इसमें समावेश दिखाया गया और साथ में गुणा घटाव जोड़ भाग सब कुछ इसमें है। तो ये अच्छी तरह से आप समझ चुके होंगे कि कौन सी क्रिया हमको पहले करनी है, कैसे करनी है। ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल चुकी होगी दोस्तों। और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको आज का अच्छा लगा होगा और अच्छी जानकारी भी मिली होगी। तो दोस्तों इसे लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों एक रिक्वेस्ट होगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि इसी प्रकार की और हर जानकारी आप तक मिलती रहे, आपको मिलती रहे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।